नमस्कार। डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। खरौंधी से हमारे संवाददाता असलम अंसारी की रिपोर्ट। खरौंधी थाना क्षेत्र के बजरमरबा गांव के ईदू अंसारी का पुत्र अशरफ अंसारी एमबीबीएस का छात्र यूक्रेन से लौटकर अपने घर सकुशल पहुंचा। सकुशल घर पहुंचने के बाद अशरफ अंसारी के पिता ईदू अंसारी, माता, भाइयों एवं परिवार के अन्य सदस्यों ने खुशी जाहिर की। अशरफ के घर पहुंचने की खुशी में परिवार वालों ने गांव घर एवं घर घर लोग मिलने आए। लोगों के बीच मिठाइयां बांटी गई। अशरफ के घर वापसी पर वीडियो गणेश महतो, प्रमुख धर्मराज पासवान, विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास, बसंत कुमार यादव, 20 सूत्री अध्यक्ष राजेश रजक, संध्याकर विश्वकर्मा आदि ने बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन के परिस्थितियों की जानकारी भी ली। यूक्रेन में युद्ध के 5 दिन काफी दहशत में बीते। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने आया खरौंधी निवासी छात्र अशरफ अंसारी ने बताया कि 20 फरवरी को इंडियन एम्बेसी ऑफ यूक्रेन के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी कि इंडियन से जितने भी छात्र पढ़ने के लिए यूक्रेन आए हैं वो जितना जल्द हो सके यूक्रेन को खाली कर दें। इंडियन एम्बेसी के द्वारा एडवाइजरी के बताया गया कि रूस के द्वारा कभी भी यूक्रेन पर हमला हो सकता है। इसके बाद देश में वापस लौटने के लिए एयर इंडिया का फ्लाइट बुकिंग के लिए गया तो एक तरफ से जाने के लिए 60,000 रुपये कर दिया गया था। अशरफ ने कहा कि मैं तो उतने में टिकट करके वापस आ जाता, परंतु हमारा दोस्त साजिद अंसारी रमना का रहने वाला है, वो टिकट खरीदने में असमर्थ था, जिसके चलते हम लोग हॉस्टल में ही रहने का फैसला किया। अशरफ ने बताया कि जिम्पोरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एवं उनके कंट्रैक्टर के द्वारा हम लोगों को युद्ध होने की संभावना के बारे में नहीं बताया गया। उनके द्वारा अंतिम क्षण तक रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जिस दिन स्वदेश लौट रहे थे उस दिन हंगरी बॉर्डर तक जाने में यूक्रेन सरकार के द्वारा भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने बताया कि जिस दिन जेपोरोजिया सिटी को स्वदेश लौटने के लिए छोड़ा था उसी दिन जेपोरोजिया पर रूस के द्वारा हमला किया गया था। यूक्रेन सरकार ने हम लोगों को हंगरी देश के बॉर्डर तक जाने के लिए बस एवं ट्रेन की व्यवस्था की थी, जिसमें किसी प्रकार का कोई राशि नहीं लिया गया था। ट्रेन में खाना की व्यवस्था यूक्रेन सरकार के द्वारा की गई थी। हंगरी देश के राजधानी बुडापेस्ट में भारतीय अधिकारियों से संपर्क हुआ। अशरफ अंसारी ने बताया कि जेपोरोजिया सिटी स्थित हॉस्टल से स्वदेश लौटने के लिए 27 फरवरी को निकला तो जेपोरोजिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ा। ट्रेन में 22 घंटे के सफर के बाद यूक्रेन स्थित 28 फरवरी को लगभग 4 बजे पहुंचा। लवीव से हंगरी बॉर्डर तक जाने के लिए यूक्रेन सरकार ने बस की व्यवस्था की थी। बस के द्वारा लगभग 7 घंटे के सफर के बाद हंगरी बॉर्डर स्थित चोप को पहुंचा, जहां पर बॉर्डर पार करने के लिए छात्रों की भीड़ काफी थी। वहां पर हम लोगों ने 1,000 रुपया प्रति छात्र देकर बॉर्डर पार किया। इसके बाद हंगरी देश के सीमा पर स्थित उज्वनी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट पहुंचा, जहां पर इंडियन एम्बेसी से मुलाकात हुई। इसके बाद रात भर रुकने के बाद सुबह में दिल्ली के लिए रवाना हो गया। इसके बाद गुरुवार को 12 बजे रांची पहुंचा। दूसरे शुक्रवार को अपने घर खरौंधी पहुंच गया। जब आप यूक्रेन में थे तो आपको वहाँ पता चला कि वहाँ पे इस प्रकार से घटनाएं हो रही थी, तो आपको कैसा लग रहा था? हम लोग ऐसा डर लग रहा था कि अब हम लोग जाएं तो कहाँ से। हम लोग अपने घर आने के लिए हम लोग इतना परेशान हो गए थे कि अब किसी भी तरह से हम लोग छुप छुप के रहते थे और क्या करते। वहाँ पे बमबारी भी हो रही थी? हाँ, बहुत बमबारी तो हमारे सामने, हम लोग के बगल से ही हो रही थी बमबारी। तो आपके लॉज में बहुत सारे बच्चे होंगे? फ्लैट में हम लोग 5 दोस्त रहते थे बस, उसके अलावा बाकी तो पड़ोसी वगैरह थे। झारखंड के आपके मैंने बैच में लगभग कितने थे? झारखंड के हमारे दोस्त हम लोग कॉलेज में 8-10 पढ़ते थे, बाकी तो दूसरे कॉलेज में रहते हैं। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपको अब इंडिया भेज दिया जाएगा तो वहाँ से यहाँ भेजने में आपको सबसे ज्यादा किनकी भूमिका रही? हम लोग अपने जेपोरोजिया सिटी से हंगरी का बॉर्डर जाना था, पूरा हम लोग यूक्रेन सरकार को क्रेडिट जाता है, क्योंकि हम लोग के लिए फ्री ट्रेन चलाई, खाना दिया, हर चीज, जाने के लिए बस दिया हम लोग को हंगरी बॉर्डर तक जाने के लिए। अच्छा, सुनने को आ रहा है कि आपके तिरंगे झंडे की आड़ में पाकिस्तानी लोग भी वहाँ से निकले, क्या ये बात सही है? हमारे साथ तो नहीं है, बाकी दूसरे सिटी में आए हैं हमारे पाकिस्तानी बच्चे भी आए हैं।
दूसरे सिटी से आए। अब आपको कैसा यहाँ इंडिया में आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? तो हम लोग बता नहीं सकते हम लोग क्या कि हम लोग दिल्ली उतरते ही हम लोग का पूरा जो सिचुएशन होता है, मतलब अपना अंदर का जो भावना होता है पूरा, हम लोग दिल्ली उतरते ही साथ सब चेंज हो गया था हम लोग का। एचडीओ साहब से आपके वीडियो कॉलिंग पे बात हुई थी? हाँ हुआ। तो उसके बाद से आपको कैसा लग रहा था कि हम इंडिया आ जाएंगे? हम लोग तो लग रहा था कि इंडिया जाएंगे, लेकिन तब तक हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं मिला हम लोग का आने के लिए, ना कुछ मिला। फिर हम लोग अपने रिक्स पे ही हम लोग वहाँ से निकले थे। आपका क्या नाम है? अशरफ अंसारी। आपको जब पता चला कि यूक्रेन में बहुत बमबारी हो रही है तो आपको पहले कैसा लग रहा था? पहले तो हम लोग को बहुत डर लग रहा था, और मतलब हम लोग ये सोच रहे थे, मतलब अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि हम लोग को बच्चा का वापस आ जाए। जब आपको एहसास हुआ कि अब मेरे बच्चे आ जाएंगे तब आपको कैसा फील हुआ? हम लोग लग रहा था, अपना उम्मीद लगा रहे थे कि बच्चा हम लोग का वापस आ जाएगा। जब पता चला कि आपके बच्चे रांची आ गए हैं तब आप क्या किए? तब तो हम लोग अपना खुशी महसूस लगे करते कि बच्चा हमारा पास देश आ गया। क्या आप अपने बच्चे को लेने के लिए कहीं गए भी थे? हाँ गए थे, हम लोग रांची तक गए थे। रांची तक गए थे? हाँ, रांची गए। उसके बाद रांची से साथ लेकर आए? हाँ साथ लेकर गए। अब आपको अच्छा लग रहा है ना कि आपके